दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी टांगों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। सुबह उठते ही घुटनों में खिंचाव, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन और थोड़ी देर खड़े रहने पर ही थकावट होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दोस्तों, यही वो पल है जब शरीर हमें चेतावनी देना शुरू करता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर हम सही आहार और पोषण लें तो हमारी टांगे फिर से ताकतवर बन सकती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे देसी और बेहद आसान आहार जो आपकी टांगों को मजबूत करेंगे और आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी वाला आहार सबसे खास है। यह सीधे घुटनों की लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता और स्वागत है आप सभी का जियो सेहतमंद के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी टांगें अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही? क्या सुबह उठते ही घुटनों में खिंचाव और दर्द आपको दिन भर परेशान कर देता है? दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले जिस चीज का असर हमें महसूस होता है वह है हमारी टांगों की ताकत का धीरे धीरे कम होना। सुबह उठते समय घुटनों में खिंचाव और दर्द होना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैरों में भारीपन महसूस होना और थोड़ी देर खड़े रहने पर जल्दी थकावट आना। असल में सच यही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैरों की मसल्स और जॉइंट्स कमजोर होते चले जाते हैं। अगर इस समय शरीर को सही पोषण और देखभाल ना मिले तो एक समय ऐसा आ जाता है जब सहारे के लिए वॉकर और स्टिक की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ देसी और सस्ते पोषक आहार ऐसे हैं जो पैरों को फिर से ताकत दे सकते हैं। यह आहार न केवल टांगों को मजबूत करते हैं बल्कि आपको हल्का और एनर्जेटिक भी महसूस कराते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स और दवाओं पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचिए, हमारे पैरों में 3 चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। पहली, मजबूत मांसपेशियां, दूसरी, लचीली नसें और तीसरी, घनी और ठोस हड्डियां। साइंस यह बताती है कि उम्र के साथ एक स्थिति आती है जिसे सार्कोपिनिया कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों की ताकत और आकार हर साल कम होने लगती है। इसके साथ अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां भी पतली और कमजोर होने लगती हैं। आयुर्वेद में पैरों की कमजोरी को अंगबल क्षय और अस्थि धातु की क्षीणता कहा गया है। इसका कारण बताया गया है वात दोष का बढ़ना, पाचन अग्नि का धीमा होना और रस धातु में पोषण की कमी होना। यानी अगर शरीर को सही और जरूरी पोषक तत्व मिल जाए तो यह खुद ही धमनियों, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत को रीजनरेट करने लगता है। आज हम आपको ऐसे 5 खास और आसान आहारों के बारे में बताएंगे जो आपकी टांगों की ताकत को बढ़ाएंगे, खून का सर्कुलेशन सुधारेंगे और हड्डियों को मजबूती देंगे। यह आहार ऐसे सहारे का काम करेंगे कि आप बढ़ती उम्र में भी कॉन्फिडेंस के साथ चल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आखिरी वाला आहार सबसे कमाल का है क्योंकि यह सीधे घुटनों की लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है। दोस्तों, वीडियो देखते देखते नोटबुक साथ में रख लीजिए क्योंकि ये टिप्स आपके रोजमर्रा में काम आने वाले हैं। सबसे पहली चीज है बाजरा। दोस्तों, हमारे दादा दादी के जमाने में बाजरा गेहूं से कहीं ज्यादा खाया जाता था। यही कारण था कि उनकी टांगे पत्थर जैसी मजबूत और सहनशील होती थीं। बाजरा कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, आयरन मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और फाइबर डाइजेशन को ठीक करके पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके अलावा बाजरे में एमिनो एसिड लाइसिन भी पाया जाता है जो मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना अपने खाने में बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी शामिल करें तो केवल कुछ ही हफ्तों में पैरों की थकान और कमजोरी में बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी पर देसी घी लगाकर गुड़ के साथ खाना बहुत फायदेमंद होता है और गर्मियों में बाजरे का ठंडा राब पीना ज्वाइंट्स की स्टिफनेस को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दें ताकि मुझे समझ आए कि आपको ऐसे हेल्थ टिप्स पसंद हैं। दोस्तों, दूसरा है सफेद तिल।
सर्दियों में घर घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं और लोग इन्हें स्वाद लेकर खाते हैं, लेकिन यह सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा राज है। सफेद तिल में इतनी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है कि यह दूध से भी आगे निकल जाता है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं जो हड्डियों के अंदर मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है और पैरों में क्रैम्प की समस्या को कम करता है। आप चाहे तो तिल को हल्का ड्राई रोस्ट करके सलाद में डाल सकते हैं, तिल का लड्डू खा सकते हैं या फिर तिल का दूध बनाकर पी सकते हैं। अगर आपके घुटनों से चलते समय कटकट की आवाज आती है तो तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन लगातार 2 महीने तक लेना शुरू करें, फर्क खुद दिखाई देगा। तीसरा है मेथी दाना। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए मेथी दाना किसी नेचुरल पेन किलर से कम नहीं है। इसमें डायोस्जेनिन और लेनिन नाम का खास कंपाउंड पाया जाता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है और ज्वाइंट्स के दर्द में राहत देता है। दोस्तों, मेथी में मौजूद पोटेशियम और आयरन पैरों की मसल्स तक एनर्जी पहुंचाते हैं, जिससे आप लंबे समय तक आराम से चल सकते हैं और थकान भी कम होती है। सुबह खाली पेट अगर आप भीगी हुई मेथी खाते हैं तो यह आपके खून के सर्कुलेशन को तेज करता है। जब खून का बहाव अच्छा हो जाता है तो पैरों के हर छोटे बड़े सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को पैरों में स्टिफनेस रहती है या सुबह उठते ही टांगों और घुटनों में जकड़न महसूस होती है, उनके लिए मेथी एक तरह का इंस्टेंट रेमेडी बन जाती है। इसका तरीका बहुत आसान है। बस 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर खाली पेट इसे अच्छे से चबा कर खा लें और उसके ऊपर वही पानी भी पी लें। दोस्तों, चौथा है मूंगफली। आमतौर पर लोग मूंगफली को सिर्फ स्नैक मानते हैं, लेकिन असल में यह बुजुर्गों के लिए एक बहुत सस्ता और बहुत पावरफुल प्रोटीन पावर हाउस है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स आपके ज्वाइंट्स को नेचुरल लुब्रिकेशन देते हैं और प्रोटीन मसल को रिपेयर और रिबिल्ड करने का काम करता है। मूंगफली में एक खास तरह का एमिनो एसिड भी पाया जाता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और सर्कुलेशन को और बेहतर बनाता है। जब खून अच्छे से बहता है तो पैरों की थकान बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर आप मूंगफली को भूनकर थोड़े गुड़ के साथ खाएंगे तो यह आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देगा और साथ ही घुटनों में लचीलापन भी बढ़ाएगा। दोस्तों, 5वां है हरे पत्तेदार सब्जियां। पालक, सरसों, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां बुजुर्गों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं मानी जाती। इसमें विटामिन के, कैल्शियम और फॉलेट भरपूर मात्रा में होते हैं। यह सभी चीजें हड्डियों को फ्रैक्चर से बचाती हैं और मसल्स तक लगातार एनर्जी पहुंचाती हैं। खासकर विटामिन के बुजुर्गों के घुटनों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह घुटनों के अंदर के लुब्रिकेशन फ्लूइड को बनाए रखता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स स्मूथ चलते हैं और चलने फिरने में आवाज या दर्द कम होता है। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जी अपनी थाली में जरूर शामिल करें और इन्हें बहुत ज्यादा पकाएं नहीं, ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि पैरों की ताकत सिर्फ वॉकिंग और एक्सरसाइज से नहीं आती, सही आहार भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इन 5 देसी आहारों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो चाहे आपकी उम्र 60 हो या 80, आपके पैर बिना थके, बिना लड़खड़ाए हर मंजिल तक आपको ले जाएंगे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा नुस्खा सबसे आसान और असरदार लगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल जियो सेहतमंद को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कमजोर नसों और ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करने वाली देसी उपायों के बारे में। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।